हरे कृष्ण। ब्राह्मण और सन्यासी को क्यों दान दिया जाता है? दान देने के लिए तो हम किसी को दान दे सकते हैं, देते भी लोग, किंतु कहाँ पात्र अपात्र बारे में विचार जो करते हैं, जो शास्त्र निर्देशना दिया गया दान के बारे में, भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार दान बारे में चर्चा करते हैं। सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान भगवत गीता में चर्चा की। किंतु अब ब्राह्मण को क्यों दान देने के लिए कहा जाता है? सन्यासी को लेने दान लेने क्या कहे तो क्या अवश्य पड़ेगा उनको दान देने के लिए? सन्यासी तो विरक्त हो, उनको क्यों दान डाला दिया जाता है? ब्राह्मण को क्या दान देना चाहिए? क्यों? कारण क्या? इसलिए शास्त्र में दोनों व्यक्ति को चुना गया, शास्त्र में निर्देशना है। जैसे पात्र हिसाब से कहा जाए, दोनों सुपात्र वेले माना जाता है, ब्राह्मण और सन्यासी। सुपात्र इसी बात के लिए कारण वो जो ब्राह्मण होते, ब्रह्म जानती ब्राह्मण, कोई जाति से जन्म होते ब्राह्मण नहीं, फास्ट समझना चाहिए। जाति से जन्म हुआ ब्राह्मण आज के समय भ्रष्ट हो चुके हैं। आज के समय कारण उनका ब्राह्मण का कर्म करते नहीं है, कि ब्राह्मण की तपस्या करते नहीं, कि ब्राह्मण से गुण अर्जन करते नहीं। जाति में खाली ब्राह्मण वाले अपने अभिमान में रहते, हम जाति में ब्राह्मण हैं, किंतु कर्म गुण नहीं। भगवत गीता में भगवान बोलते वही ब्राह्मण है जो शास्त्र के निर्देशना को पालन करता है। और इसी बारे में भगवान भी गीता में बताते हैं, ये ब्राह्मण का धर्म कर्तव्य क्या होता है। समो दमस तपस शौचम ख्यातिराजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ये जो नियम को पालन करते वही ब्राह्मण है। गीता मतलब चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, 4 प्रकार वर्ण आश्रम में बनाया हो, इसका गुण कर्म अनुଯାयी कि उनका वर्ण आश्रम नाम को आ जाता है, या इसी आश्रम का है, इसी वर्ण का है। यदि गुण कर्म नहीं है, केवल जाति में जन्म हो कि अपने ब्राह्मण बोले दाबी करता है और चांडाल जैसा कर्तव्य करता है, चांडाल जैसा कर्म स्वभाव रहता है, सो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं, पदवाच्य नहीं है। इसीलिए जाति से जन्म होना ब्राह्मण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, गुण कर्मों पर निर्भर किया। तो शास्त्र में यही कहा है, ब्राह्मण का कर्म ऐसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम मतलब शांति प्रियता होना चाहिए। दम मतलब आत्मसंयमी होना, इंद्रिय प्रति संयम रहना चाहिए। तप में तपस्या करने वाला रहना चाहिए, वही इंद्रिय को निग्रह करता है, इंद्रिय भोग से निवृत्ति होता है, उसको तपस्या कहा जाता है। शौच मन पवित्रता रक्षा करता है, पवित्र मतलब काम वासना से रहित होता है, कामुक विचार से रहित होता है। क्षांति माने सहिष्णु तो होता है। आर्जव सत्यनिष्ठा होता है, और ऐसा जो गुण होता है। और ज्ञान और विज्ञान साहित्यम, उनके पास से ज्ञान होता है, और विज्ञान माने अनुभव करने वाला ज्ञान भी होता है। आस्तिक माने धार्मिकता होता है, धर्म के विचार रहता है। ऐसा विचार वाले वो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण की कर्मवारी बहुत सारी शास्त्र में इसकी वर्णन किया है। लोगों को पता नहीं होता ब्राह्मण क्या होते, शास्त्र को मालूम नहीं है। केवल शिक्षा कंठी की जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण कोई नहीं हो जाते। ब्राह्मण के कर्म होना चाहिए और स्वभाव भी होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जरूर है। और वो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण को दान दे वो धन को सदुपयोग कर सकता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा, इसलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ऐसे सन्यासी मध्य भी आज इस के समय प्रतिष्ठा पूजा सम्मान पाने वाला सन्यासी नहीं है। जो सन्यासी कृष्ण भावनामूर्त के लिए है, खर्च करता है, कृष्ण की सेवा के लिए अपनी समर्पित है, 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वो वास्तविक सन्यासी है। सन्यासी माने मतलब होते गुरु होते, आचार्य होते, जो अपनी अनुभव को संसार को शिक्षा देते और किसी के द्वारा अर्थ को अपनी इंद्रिय तृप्ति में न लगा करके कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इंद्रिय भोग को लगा कर त्याग करके किसी के धन की, विषय के धन को, किसी के व्यक्ति को धन को से अपनी इंद्रिय भोग में, शरीर की सेवा में, पूजा प्रतिष्ठा आशा में नहीं लगाता है, वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। ऐसा सन्यासी को दान देने के लिए शास्त्र में कहा गया। इसलिए का दान, यदि हम अपात्र को दान देते, दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों के लिए क्षतिकारक पहुँच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहा है, भुक्ता दोनों के लिए, जो भोग ग्रहण कर रहा है, दाता भोक्ता दोनों के लिए नरकगामी करा देता है। इसीलिए दान केवल ब्राह्मणों को और सन्यास को देना चाहिए, तभी धन सदुपयोग हो पाएगा और दान देने का सार्थक बनेगा।
यदि आपको अच्छा लगा वीडियो जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।